हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन की ओर चलते हैं और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और सॉल्व करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है और इसको ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे है साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। ठीक है, इज 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये पहली बात क्या बोल रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्क्वायर इस तरीके से बना लेते हैं। चलिए, तो एक यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिए हम लोग, एक यहाँ पे स्क्वायर को बना लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, स्क्वायर को बना लिए। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये है हम लोग के सामने में फ्लावर बेड। ठीक है, चलिए इसका साइड कितना देकर रखा हुआ है, इसका साइड है 2.8 मीटर। तो इसका भी साइड ऑल साइड कितना हो जाएगा 2.8 मीटर, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। चलिए इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लेंगे क्या, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2.8 मीटर। या तो कोई दिक्कत, नाम दे देते हैं इसको, चलिए हम लोग ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। चलिए अब क्या हो जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इट इज एक्सटेंडेड बाय ए डिगिंग ए स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड। यानी कि इसके चारों तरफ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके चारों तरफ जो है 30 सेंटीमीटर का क्या खोद दिया गया, गड्ढा खोद दिया गया। ठीक है, इसके चारों तरफ कितना सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, यानी कि सब तरफ इसका 30 सेंटीमीटर का वाइड क्या बना दिया गया, एक गड्ढा को बना दिया गया। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से कुछ जो है हम लोग के सामने में यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का लॉन्ग वाइड जो है चारों तरफ गड्ढा को बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी डी नाम दे चुके हैं, तो यहाँ पे क्या नाम देंगे हम लोग, ई एफ, और ये क्या हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से एच। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब एक बात को समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बात को समझिएगा यहाँ पे, जब ये हम लोग के सामने में 30 सेंटीमीटर दोनों साइड एक्सटेंडेड हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाला पोर्शन से लेकर ये वाला पोर्शन, ये कितना है 2.8 मीटर है। ये कितना हो जाएगा 2.8 मीटर। ठीक है, और इधर भी 30 सेंटीमीटर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर भी हम लोग का यहाँ पे 30 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइड ऑफ EF DH। देखिए ये पहले कितना था, ये था 2.8 मीटर प्लस। ठीक है, अब देखिएगा इधर भी 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, 30 कितना होता है 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग के सामने में 60 सेंटीमीटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ, हम 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इधर भी इंक्रीज हुआ और 30 सेंटीमीटर इधर भी इंक्रीज हो गया। तो दोनों साइड तो 30 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए तो 100 से डिवाइड, तो हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाता है 2.8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6। तो ये हम लोग का यहाँ से कितना आ जाता है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4
मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, ठीक है, एंड हाउ मच द इंक्रीज द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यानी कि एरिया कितना बड़ा, फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज, यानी कि हम लोग का जो एरिया है वो कितना ज्यादा बढ़ा और कितना बढ़ा, उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड कौन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ABCD। तो ये क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड होगा ना, यहां तो कोई दिक्कत किसी को। चलिए, अब यहां पे क्या कर लेते हैं हम लोग, तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हम लोग का साइड कितना है, यहाँ पे ये है 2.8 इंटू कितना हो जाएगा 2.8, ठीक है। जब 2.8 और 2.8 को जब हम लोग इंटू कर देते हैं तो ये हम लोग के सामने में आ जाता है। ऐसे भी 28 का स्क्वायर करने से कितना होता है 784। ओके, दो के बाद पॉइंट है, यहाँ पे दो के बाद पॉइंट लगा दिए, ये हो गया मीटर स्क्वायर। चलिए, अब फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, एरिया कितना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, तो बढ़ा हुआ एरिया कौन है, EFGH है। चलिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ, ठीक है, EFGH, इसका भी क्या होगा, साइड इंटू साइड, है ना, ये भी क्या है, ये भी स्क्वायर है, तो ये कितना बढ़ गया है, ये कितना टोटल बढ़ के हुआ, ये हुआ 3.4 मीटर। तो हम लोग के सामने में ये कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 3.4, तो हम लोग का यहाँ पे फाइनली कितना आ जाता है, ये आ जाता है 11.56 मीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया ना। अब ये इतना से 7.84 मीटर स्क्वायर से हम लोग के सामने में कितना हो गया ज्यादा, 11.56 मीटर स्क्वायर। तो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एरिया ऑफ, क्या होगा, ए फ्लावर बेड, ठीक है। तो क्या हो जाता है, यहां से हम लोग को कैसे करेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ किसको माइनस करेंगे, EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अगर बाहर वाले एरिया को अंदर वाले एरिया के साथ में माइनस करेंगे तो हम लोग का जो ये एरिया निकल के आ जाता है, जितना इंक्रीज हुआ ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये टोटली क्या हो जाएगा, ये निकल करके हम लोग के सामने में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए, तो ये हो जाता है हम लोग के सामने में 11.56 माइनस ये कितना हो जाएगा 7.84। तो फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा हम लोग के सामने में, 7 और 4 11 होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 84 में 56 को माइनस करना है, तो हम लोग के सामने में ये कितना आ जाएगा 3.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ से ये फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे समझाए हैं, बिल्कुल टाइम ले करके, समय ले करके, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने में आ चुका है, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हम लोग का पार्क है, ठीक है, और पार्क का जो डायमेंशन है वो हम लोग को रेशियो में दे के रखा है 2:1, और पेरीमीटर कितना दे के रखा हुआ है 240 मीटर। चलिए, यहां तक हम लोग समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक यहां से बना लेते हैं पार्क, ठीक है। देखिए, इस तरीके से क्या बना लेते हैं हम लोग, एक पार्क को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोग एक पार्क को बना लिए, है ना। चलिए, थोड़ा सा इसको
मिटा देते हैं, ठीक है। कारण यह है कि थोड़ा सा इसको इधर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हम लोग का पार्क, ठीक है। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। चलिए अब यहां पे क्या क्या गिवन है हम लोग के सामने में, ठीक है। गिवन क्या है, यहां पे है पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पार्क, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा 240 मीटर। चलिए यहां तक सब ठीक ठाक है ना। और क्या देके रखा हुआ है, इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ और लंबाई और चौड़ाई किसके में देके रखा हुआ है, रेशियो में देके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट दी रेशियो बी एक्स, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से होगा 2x, ठीक है। इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x, क्योंकि ये क्या है 1 है, ठीक है ना। चलिए तो ये लंबाई हो जाता है हम लोग के सामने में 2x और ये चौड़ाई हो जाता है हम लोग के सामने में x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इसका सबसे पहले हम लोग डायमेंशन को निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जितना दूर हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब क्या बोलता है, ए पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट, ठीक है। 2 मीटर का जो है रास्ता इसके इनसाइड में बनाया जाता है, इसके अंदर में बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डायमेंशन को निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं मालूम चलेगा कि वो इनसाइड में 2 मीटर कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए ये करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना देख रखा हुआ है, ये देख के रखा हुआ है 240। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी, सबको पता है ना। ये कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब यहां से कितना होता है 2, लेंथ कितना है हम लोग के सामने में 2x प्लस चौड़ाई कितना है x है, इक्वल टू 240। 2x और x 3x, तो ये 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 240। कोई दिक्कत यहां तक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है, यानी कि 40 आ गया। तो लेंथ हम लोग के सामने में यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, चलिए लेंथ को हम लोग लिख देते हैं। तो लेंथ यहाँ पे हम लोग के सामने देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेंथ इसी जगह पे हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए लेंथ हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लेंथ कितना है हम लोग के सामने में 2x है, ठीक है। लेंथ हम लोग के सामने में कितना है 2x है, ठीक है। तो हम लोग के सामने में लेंथ कितना निकल जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 40, इसका मतलब कितना हो जाएगा 80, ठीक है। 80 क्या मीटर है ना। इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये है x, मतलब ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन को अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है कितना मीटर का 2 मीटर का जो है वो अंदर में रास्ता को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में 2 मीटर, तो लेंथ हम लोग के सामने में कितना निकल गया, ये निकल गया 80, और ये कितना निकल जाएगा हम लोग का, ये निकल जाएगा 40, ठीक है। लंबाई तो 80 निकला है ना, और चौड़ाई कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट,
अब इसके अंदर में 2 मीटर छोड़ करके क्या बनाया गया है, 2 मीटर का यहाँ पे रास्ता को बनाया गया है। समझिएगा बात को, ठीक है। देखिएगा, तो इधर से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, और ये भी कितना, 2 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? नाम दे देते हैं हम लोग ई एफ, ई एफ जी, और ये एच। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का, लेंथ कितना निकल जाएगा इन ई एफ जी एच, लेंथ कितना निकल जाएगा यहां से देखिएगा। ये पहले लेंथ कितना था, पहले था हम लोग के सामने में 80 माइनस, लेकिन अब क्या हो रहा है, दो दो मीटर क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है ना, 2 2 मीटर रास्ता को छोड़ा गया ना, तो 2 मीटर देखिए इधर से भी छोड़ा गया, 2 मीटर इधर भी छोड़ा गया, तो टोटल 80 में और 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस करना होगा, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग के सामने में 76 मीटर। चौड़ाई इसका कितना निकल जाएगा, पहले चौड़ाई कितना था, 40 था ना, 40 था ना, अब कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में, अब यहाँ पे इसके सामने में कितना हो जाएगा, देखिए इधर से भी 2 को माइनस कर दीजिए, इधर से भी 2 माइनस करेंगे तो देख रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 36 मीटर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। अब जो हम लोग यहाँ पे रास्ता जो बना हुआ है यहाँ पे, अलग कलर पेन से हम इस चीज को कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी। ये जो रास्ता यहाँ पे है, ये जो हरा हरा कलर का, ग्रीन कलर का जो हम रास्ता को बना रहे हैं, रोड को बना रहे हैं, इसमें क्या करना है, पेविंग करना है। पेविंग का मतलब क्या होता है, उसमें रास्ता को बनाना है, उसमें स्टोन को रखना पड़ेगा तब ना रास्ता बनेगा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट क्या लगता है, 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया को फाइंड आउट करेंगे रोड का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग का ये डायमेंशन निकल चुका, अब एरिया ऑफ रोड करेंगे, एरिया ऑफ रोड, ठीक है। तो रोड का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, किसको माइनस करना पड़ेगा, ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच। देखिए ए बी सी डी का एरिया को में से अगर ई एफ जी एच का एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोग के सामने में ए बी सी डी का एरिया है, और ये हम लोग के सामने में ई एफ जी एच का एरिया है। अगर इतना सा एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, इतना सा एरिया को, देखिए तो ये व्हाइट पार्ट क्या बन जाएगा, मेरा रास्ता बन जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या होगा, एल इंटू बी, दोनों का ही एल इंटू बी होगा, ठीक है ना। चलिए तो एल इंटू बी, लेंथ कितना होगा ए बी सी डी का, लेंथ हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर माइनस इसका लंबाई कितना हो जाएगा, किसका लंबाई, ई एफ जी एच का लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है। ई एफ जी एच का लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका लंबाई हम लोग के सामने में कितना हो जाता है, 76 मीटर, इंटू चौड़ाई कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा हम लोग के सामने में 36, ठीक है, 36। चलिए अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब देखिएगा यहां से जब हम लोग को ये निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 8 चौके 32, इसका 32, ठीक है, और ये 00 माइनस, और इसका कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 2736, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ओके। जब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 464 मीटर स्क्वायर।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हम लोग का एरिया ऑफ रोड निकल गया। अब निकालते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेविंग, ठीक है, पेविंग पाथ, यानी कि रास्ता को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 80 रुपीज। तो हम लोग के सामने में कितना है, 464 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, 80 इंटू 464। ठीक है, नीचे में कैमरा है, ज्यादा हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग को वो समझ में नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं। तो हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाता है, ये आ जाएगा 30, ठीक है, 37,120, इतना रुपीज ये निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग कलर पेन से जो है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड और ये रहा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज उड़ते हुए आ चुका है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलिए, ए स्कूल हैज ए हॉल विच इज 22 मीटर लॉन्ग। मतलब यहाँ पे क्या है, एक स्कूल है जिसका कुछ लंबाई और चौड़ाई दे करके रखा हुआ, एक स्कूल का एक हॉल है। ठीक है, चलिए तो स्कूल का हॉल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, स्कूल का हॉल को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक स्कूल का हॉल को यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कैसे हम लोग जो है, ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलिए स्कूल का हॉल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये रहा स्कूल का एक हॉल, ये कैसा है, ये एक रेक्टेंगुलर है। ओके है ना? चलिए नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, गिवन, गिवन लेंथ कितना है, लेंथ है 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर है ना, तो 22 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के सामने में 2200 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई कितना देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है 15.5 मीटर। ओके, तो ये हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, ये हम लोग के सामने में हो जाएगा 1550 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना करना पड़ता है, 100 से इंटू करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको, इसका एरिया को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, निकालते चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ होल ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी। यहां से हम लोग के सामने में क्या आता है, L कितना हो जाता है, हम लोग के सामने में ये है 2200 इंटू बी 1550। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोग के सामने में जब इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 3410000। ओके, ये हो जाता है हम लोग के सामने में, क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। एक कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल। ठीक, ए बी सी डी क्या है, हॉल है। ठीक है, इसके अंदर में क्या लगाना है, कारपेट लगाना, इनसाइड द हॉल, लिविंग ऑल अराउंड ए मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ के बीच में हम लोग को क्या लगाना है, यहाँ पे एक लगाना है कारपेट। चलिए
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कारपेट को लगा देते हैं। कारपेट या तो रेड कलर का होता है, नहीं तो ये ग्रीन कलर का होता है। चलिए यहां से एक कारपेट को हम यहां से क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ये कारपेट लग गया। ठीक है, तो कारपेट जैसे ही लग जाता है, नाम इसका दे देते हैं ई एफ जी और ये एच। अब देखिएगा इधर भी 75 सेंटीमीटर, थोड़ा कम ज्यादा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा बात को। ये भी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 75 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन भी 75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सब तरफ का 75 छोड़ करके यहाँ पे क्या किया हुआ है, कारपेट को लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना दूर समझ में आ जाता है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, चलिएगा लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, लेंथ ऑफ कारपेट, टोटल लेंथ पहले कितना था, टोटल लेंथ हम लोग के सामने में था 2200 सेंटीमीटर, और इसका चौड़ाई कितना था, इसका चौड़ाई था हम लोग के सामने में 1550 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेंथ ऑफ कारपेट हम लोग का पहले था 2200, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 75 सेंटीमीटर, देखिए यहां से भी ये माइनस हो गया, और इधर से भी दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, यहां से डिक्रीज हो जाता है। तो 75 इंटू टू कितना होता है, 150। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग 150 सेंटीमीटर जो है, ये क्या हो जाएगा, लेंथ में इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही लेंथ में डिक्रीज हो जाता है, हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है 50, ठीक है सेंटीमीटर, है ना। चलिए इसको अब हम लोग जो है यहाँ पे निकाल देते हैं। अब क्या आता है, यहां से इसका चौड़ाई को निकालते हैं ऑफ कारपेट। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल रहे हैं। तो पहले इसका चौड़ाई कितना था, समझिएगा बात को, ये पहले था 1550 माइनस, अब दोनों तरफ से 75 सेंटीमीटर, ऊपर से भी कम और नीचे से भी कम 75 सेंटीमीटर हो गया। तो 75 कितना होता है, 150। ठीक है, तो 150 जब माइनस यहां से हो जाता है, तो देखिएगा 1550 में 150 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 1400 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से कलर को चेंज कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना निकल के आएगा हम लोग के सामने, देखिएगा एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक। लेंथ इसका कितना है, लेंथ इसका है 2050, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, चलिए इसको जब हम लोग इंटू कर लेते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, यहां से 2870000, ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब क्या होता है यहां से, अब क्या क्वेश्चन को आगे की ओर पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। ठीक है भाई, चलो एरिया ऑफ द कारपेट हम लोग यहां से निकाल दिए। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ठीक है, समझने वाली बात यह है कि देखिए खाली जहां पे गैपिंग दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट कलर का, ये सब में क्या है, वहां पे कारपेट नहीं बिछाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसका एरिया को निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ अनकवर्ड कारपेट, एरिया ऑफ अनकवर्ड कारपेट।
ठीक है, एरिया ऑफ अनकवर्ड कारपेट। तो कितना एरिया ऐसा है जहां पे हम लोग का कारपेट नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ए बी सी डी टोटल यहाँ पे कितना एरिया निकल चुका है हम लोग के सामने में, ये निकल चुका है कितना 341,000,000, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। अब जहां पे कारपेट लगा हुआ है उसका एरिया कितना है हम लोग के सामने यहाँ पे 287,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझने वाली बात है यहाँ पे। तो हम लोग के सामने में जब इसको हम लोग दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, जब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 54,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे ना, ठीक है ना, तो मीटर में चेंज कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा 54,000,000। ओके, ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, और कितना सेंटीमीटर है 2 गो, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत? तो हम लोग का जो यहाँ से 4 जीरो कैंसल आउट, 4 जीरो यहाँ से कैंसल आउट, तो एरिया ऑफ अनकवर्ड कारपेट ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? If the width of the carpet is 82 centimeter, find its cost at the rate of 60 per meter। यानी कि ये लेंथ में हम लोग को कॉस्ट देके रखा हुआ है, तो लेंथ में हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस कारपेट का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितना है 82 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ कारपेट कितना है 82 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 0.82 मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब इसका लेंथ को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ को निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ अनकवर्ड जो कारपेट है वो कितना निकल चुका है हम लोग को 54 मीटर स्क्वायर ये निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका लेंथ ऑफ कारपेट को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट किसमें दिया हुआ है, लेंथ में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, यानी कि एक मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना है 60 मीटर। ओके, चलिए तो यहां से क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया बाई ब्रेथ। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया कितना है, एरिया है हम लोग के सामने में 54 डिवाइड बाई कितना चौड़ाई है हम लोग के सामने में ये 0.82। ओके, तो लेंथ कितना निकल गया, लेंथ हम लोग के सामने में निकल के आ जाएगा, लेंथ जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो लेंथ कितना निकल के आएगा हम लोग के सामने में, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, ये लेंथ हम लोग के सामने में ये निकल के आ गया इतना मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखिए यहां से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जगह कम है, डायरेक्टली हम लोग इसको कॉस्ट इसको निकाल देते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कारपेट। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का कितना कॉस्ट लगता है 60 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 इंटू कितना हम लोग के सामने में है, ये है 54 बाई 0.82। हम लोग के सामने में इतना मीटर है, तो 1 मीटर का लगता है 60 रुपीज, तो इसका कितना लगेगा, तो टोटल को 60 से इंटू कर देंगे, तो हम लोग के सामने में जो है टोटल कॉस्ट यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 21,000
जीरो। ये हो जाएगा इसका रुपीज इतना सा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए। A square lane is surrounded by a path 2.5 मीटर wide। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है कि एक स्क्वायर लेन है। ठीक है, एक क्या है यहाँ पे, एक स्क्वायर लेन है। अब इस स्क्वायर लेन के चारों तरफ 2.5 मीटर वाइड क्या है, वहां पे चारों तरफ घेरा लगाया हुआ है, समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, ए स्क्वायर लेन इज सराउंडेड। ठीक है, एक स्क्वायर लेन है और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कितना, 2 मीटर वाइड पाथ का। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये फिगर जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा नीचे करते हैं ताकि हम लोग को भी अच्छा से जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझना है यहाँ पे बस हम लोग को। ठीक है, चलिए ये एक हम लोग के सामने में क्या है, स्क्वायर लेन है। ठीक है, स्क्वायर लेन है ना। ये क्या है हम लोग के सामने में, एक स्क्वायर लेन है। चलिए नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका साइड कितना होगा हम लोग को पता नहीं है, तो इसका साइड को हम लोग क्या करते हैं, एल मान लेते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल साइड होगा। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर लेन ए बी सी डी। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर लॉन ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को एल का स्क्वायर। कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा एल, और ये 2.5 मीटर का बोल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर मीटर। ठीक है, चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं। चलिए तो अब क्या हो रहा है कि इसके चारों तरफ 2.5 मीटर वाइड एक क्या है, एक पाथ बनाया गया है। ठीक है, चलिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक 2.5 मीटर का एक वाइड रोड बना करके चारों तरफ इसको घेर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां से क्या हो जाता है, ये एक फिर से क्या बनने जा रहा है, एक स्क्वायर बनने जा रहा है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा बात को, ए बी सी डी ई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसका जो कितना, ये भी 2.5 मीटर वाइड है। ठीक है, इधर से भी 2.5 मीटर वाइड है। ठीक है, इधर से भी 2.5 मीटर वाइड है, और इधर से भी 2.5 मीटर वाइड है। तो समझने वाली बात है कि इसका लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, इसका था L, तो इधर से भी 2.5 ऐड कीजिए, इधर से भी 2.5 ऐड कीजिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो L प्लस 5 क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा, किसका साइड, EFGH का साइड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर लॉन EFGH, EFGH। ठीक है, इसका क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला,
साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, इसका साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब यहाँ पे क्या बोला, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर। अब इसके चारों तरफ जो हम लोग का जो रोड है, पाथ है, रास्ता है, जो बोलना है बोल लीजिए, इसका क्या दे के रखा हुआ है, इसका एरिया कितना है, हम लोग का टोटल एरिया जहाँ पे हम कलरिंग कर रहे हैं अभी, ये क्या है, रास्ता है, तो इसका एरिया कितना दे के रखा हुआ है, 165 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द लेन। ठीक है, चलिए कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लेन, एरिया, एरिया ऑफ रोड, रोड है ना, अच्छा हाँ, पाथ है। ठीक है, एरिया ऑफ रोड बोल लीजिए या फिर यहां से पाथ बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी का लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, इक्वल टू यहां से हम लोग के सामने में हो जाएगा 165 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत है यहां से, तो ये इस पाथ का एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है ना, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। तब ना, तब ना रास्ता का रोड ये एरिया निकल के आ जाएगा, तब कितना हो जाएगा हम लोग के सामने 165। तो ए ई एफ जी एच का एरिया कितना हो जाएगा, क्या साइड है इसका, इसका है, देखिए इसका एरिया हम लोग निकालेंगे कितना, L प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा, L प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना साइड है इसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना है, ये L स्क्वायर है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 165। चलिए इसको हम लोग इसी जगह पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चलिए, यहां पे हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होगा 10। ठीक है, L इक्वल टू कितना हो जाएगा 165। चलिए ठीक है ना, और एक चीज यहाँ पे हम लोग का क्या छूट गया, ये छूट गया माइनस L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे क्या है, ये L स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू 165। तो देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर ही कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस और ये कितना होगा 10L इक्वल टू 165। यहां से कितना होगा 10L इक्वल टू 165 माइनस 25। यहां से 10L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 6 में 2 गया 4 और ये 140। तो L इक्वल टू कितना निकल से आएगा 40। ठीक है, 40 मीटर। अब ये फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, तो एरिया ऑफ लॉन कौन वाला है, देखिए ए बी सी डी क्या है हम लोग के सामने में, ये एरिया ऑफ लॉन है, तो ए बी सी डी क्या है हम लोग का लॉन है। ठीक है, तो एरिया, एरिया ऑफ लॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसा है ये स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा यहां से साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड क्या है हम लोग के सामने में, इसका साइड क्या है L,
तो ये कितना निकल के आ गया L 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। तो ये फाइनली आंसर हम लोग के सामने कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन हम लोग का जो कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है टोटली डिटेल्स में हो रहा है और समझ में आ रहा है, तो एक लाइक बनता है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने अंदाज में यहाँ पे आ चुका है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग इसको निकालते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है बना लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है फिगर अगर समझ गए तो बन जाएगा, नहीं फिगर समझे तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा ऐसा होने नहीं देंगे मेरा रहते हुए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल का जो पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका साइड, ठीक है, कितना देकर रखा हुआ है 5:2 रेशियो में देकर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ यहां पे क्या करते हैं, लेट दी रेशियो बी क्या हो जाएगा x। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, ABCD कितना हो जाएगा, देखिए ये हुआ है 5 और रेशियो का हम लोग क्या माने हैं x, तो क्या हो जाएगा 5x। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाता है, ये हो जाता है देखिए 2x। ठीक है, ये 2x निकल गया। अब यहां तक कहानी हम लोग का साफ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड। अब इसके चारों तरफ क्या है, 2.5 मीटर का एक वाइड क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे एक वाइड क्या बनाया हुआ है, हाँ रनिंग पाथ बनाया हुआ है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से रनिंग पाथ हम लोग भी यहां से बना लेते। देखिएगा, देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, रनिंग पाथ यहां से देखिए ये बना लिए। ठीक है, हम लोग भी क्या कर लिए हैं, एक रनिंग पाथ जो है ये बना लिए। कोई दिक्कत? यहां पे नाम दे देते हैं EFGH। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब एरिया को निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD तो क्या होगा L इंटू बी। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, लेंथ हो जाएगा 5x इंटू फिर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 10x स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब चलिए अब आते हैं फॉर रेक्टेंगल EFGH। ठीक है, फॉर रेक्टेंगल EFGH तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये लेंथ है पहले से कितना 5x। ठीक है, यहां तक इसका 5x है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और दोनों साइड कितना 2.5 मीटर को ऐड कर रहा है, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 जो है थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, इसको समझिएगा बात को। तो ये भी 2.5 ऐड हुआ और इधर भी 2.5 ऐड हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो दोनों तरफ कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है ना, 2.5 और 2.5 कितना होता है 5 ऐड हो जाता है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहां तक ये 5 ऐड हो गया ना। अब चौड़ाई कितना था पहले, ये था चौड़ाई 2x। ठीक है, तो अभी चौड़ाई कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2.5 और 2.5 जब ऐड हो रहा है तो ठीक है, तो दोनों तरफ 2.5 और 2.5 जब ऐड हो रहा है तो हम लोग के सामने में अभी कितना हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई इसका हो जाएगा, पहले था 2x और अभी हो जाएगा 5 ऐड, तो ये हो जाता है 2x प्लस 5। तो लेंथ यहां से कितना निकल गया, लेंथ हो गया 5x प्लस 5, कोई दिक्कत। और इसका विड्थ कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा विड्थ 2x प्लस 5, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अब इसका एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए एरिया, एरिया ऑफ एबीसीडी, यही है ना, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो क्या होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। लेंथ इसका कितना है, लेंथ इसका है 5x प्लस 5। ये चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा चौड़ाई 2x प्लस 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग इंटू कर लेते हैं, है ना। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो देखिए टोटल को इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x और यहां से कितना होगा 2x प्लस 5, ओके, प्लस यहां से 5 और ये हो जाता है 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने कितना हो जाएगा यहां से देखिएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, ये हो जाता है 10x स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना होगा प्लस 25x। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाता है प्लस 5 2 जा 10x और ये 5 5 जा 25। तो देखिए ये क्या बन जाता है हम लोग के सामने में 10x स्क्वायर बन जाएगा 25x और 10x, तो ये कितना बनेगा 35x प्लस और ये 25, ये क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। किसका एरिया, ए बी सी सॉरी ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। अब क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, a 2.5 meter wide path running all round the outside, तो आउटसाइड 2.5 मीटर का रास्ता को बना करके छोड़ दिया गया है। एंड पार्क हैज एन एरिया, आउटसाइड ऑफ ए पार्क हैज एन एरिया ऑफ 305 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रास्ता जो बनाया हुआ है इसका एरिया कितना है हम लोग के सामने में 3.5 नहीं 305 मीटर स्क्वायर, क्या है ये एरिया है किसका, जो आउटसाइड में जो रोड बनाया हुआ है ना, आउटसाइड जो बनाया हुआ देखिएगा यहाँ पे ये जो छोड़ा हुआ है 2.5 मीटर दोनों तरफ, उसका रास्ता जो बनाया हुआ है वो है एरिया 305 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ द पार्क निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो एक बात को समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे पाथ। ठीक है, हम लोग पिछले 2 वीडियो में यही समझ रहे हैं, हम लोग पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं देखिएगा। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ठीक है, बाहर का जो एरिया है उसको अंदर से माइनस करने से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ निकल के आएगा ना, ई एफ जी एच, एरिया ऑफ क्या, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना है हम लोग के सामने में, एरिया ऑफ ई एफ जी एच हम लोग के सामने में ध्यान दीजिएगा ये है 10 एक्स स्क्वायर प्लस 35x और ये प्लस 25। ठीक है, इसका एरिया में बड़ा वाला एरिया में
ठीक है। अगर छोटा वाला एरिया यानी कि एबीसीडी का एरिया कितना है, ये है 10x²। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना दे करके रखा हुआ है एरिया, ये 305 मीटर स्क्वायर ये दे करके रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में, इक्वल टू कितना 305। यहाँ पे क्या समझ में आया बात कि एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। बाहर वाला का एरिया में अगर अंदर वाले एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रोड निकल के आएगा ना। तो एरिया ऑफ रोड निकल के आ गया, लेकिन वो एरिया ऑफ रोड पहले से ही हम लोग को दे के रखा हुआ है कि ये कितना होता है 305। ठीक है, तो देखिएगा 10x² और ये 10x² कैंसल आउट हो गया ना यहाँ से। तो देखिएगा ये कितना बच जाता है हम लोग के सामने में, ये बच जाता है 35x प्लस 25 इक्वल टू 305। देखिए तो ये 35x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में 35x। ओके है ना, 35x ये हम लोग के सामने में 35x इक्वल टू ये जाएगा 305 माइनस 25। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब इसको 35 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, 35 को जब 25 को जब हम लोग इसके 305 से माइनस करते हैं तो कितना निकलेगा यहाँ से, 5 में 5 गया तो 0 होगा। ठीक है, और ये 8, ये 10 में 2 गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 280 निकल के आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 35। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 7 5 जा और ये 7 4 जा और ये कितना निकल के आ जाएगा 5 8 जा 40। तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 8। चलिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं आवे, तो हम लोग का पार्क कहाँ पे था, पार्क था हम लोग का ABCD। ठीक है, ABCD हम लोग के सामने में क्या है, पार्क है ना। तो हम लोग का यहाँ पे पार्क का एरिया ये कितना देकर रखा हुआ है 5x। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे है 5x, लेंथ इक्वल टू, ठीक है, लेंथ इक्वल टू, चलिए इसको हम दूसरा कलर पेन से लिख देते हैं। ठीक है, लेंथ इक्वल टू, ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ, ये क्या होगा पार्क, कितना है लेंथ ऑफ पार्क, देखिएगा यहाँ पे लेंथ कितना है पार्क का 5x। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5 और x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब इसका विड्थ कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा विड्थ, विड्थ ऑफ पार्क, ये कितना हम लोग के सामने में, ये है 2x। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, 8x मतलब 8, ये कितना निकल के आ जाएगा 16 मीटर, यहां से ये निकल के आ गया। तो यही हम लोग का फाइनली आंसर निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गया। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हमको नहीं आप लोग को करना है एक लाइक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे, तो दोस्तों तक भी क्या करना है, इसको शेयर। और अगर इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा चीज सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी तरीके से, तो तब तक के लिए नमस्कार।